युद्ध की धरती, हिमालय का आंचल, लेकिन आज यहाँ की हवाओं में बारूद की गंध है और सड़कों पर असंतोष का सैलाब। 27 मार्च 2026 को जब 35 साल के बालेन शाह उर्फ बालेन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो लगा कि जेनजी क्रांति का सूरज उगा है, लेकिन महज एक महीने के भीतर 2/3 बहुमत वाली सरकार के पैर उखड़ते दिख रहे हैं। पड़ोसी देश भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी का विवाद हो या पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की गिरफ्तारी, बालेन शाह की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश सिंह दरबार की दीवारों को हिला रहा है। क्या बालेन शाह अपनी ही क्रांति के बोझ तले दब रहे हैं? क्या सुधार की जल्दबाजी उन्हें भारी पड़ रही है? विरोध की सबसे पहली और बड़ी वजह है कस्टम ड्यूटी। बालेन सरकार ने भारत से लाए जाने वाले 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लगाया है। सुनने में ये फैसला राजस्व बढ़ाने वाला लगता है, लेकिन व्यवहार में ये आम नेपाली नागरिक की कमर तोड़ रहा है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों लोग नमक से लेकर साबुन तक के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है। हर छोटे सामान के लिए टैक्स चुकाना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही वो बदलाव है जिसके लिए हमने वोट दिया था? बालेन शाह का दूसरा बड़ा मोर्चा है शिक्षा संस्थान। बालेन चाहते हैं कि कैंपस राजनीति से मुक्त हो। उन्होंने राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन जिस युवा पीढ़ी ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया वही आज उनके खिलाफ खड़ी है। छात्र नेताओं का आरोप है कि सरकार संवाद के बजाय दमन की नीति अपना रही है। काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र सड़कों पर हैं। छात्र संगठनों को नजरअंदाज करना बालेन के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में छात्र संगठन हमेशा से किंग मेकर रहे हैं। सियासी गलियारों में सबसे बड़ा धमाका हुआ पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी से। आधार बना गौरी बहादुर कार्की कमीशन की रिपोर्ट। सितंबर 2025 के जेनजी आंदोलन के दौरान सुरक्षा बल की फायरिंग में 78 लोगों की मौत हुई थी। कमीशन ने ओली और लेखक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बालेन सरकार इसे न्याय कह रही है, लेकिन ओली समर्थकों के लिए राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। नेपाल के 77 जिलों में ओली की पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया है। जानकारों का मानना है कि इस गिरफ्तारी ने बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट होने का सुनहरा मौका दे दिया है। अब दूसरा पहलू भी जान लीजिए। बालेन शाह की छवि मिस्टर क्लीन की है, लेकिन उनकी कैबिनेट दागदार होने लगी है। सबसे पहली बात सदून गुरुंग की। 38 साल के गृह मंत्री सदून गुरुंग, जो आंदोलन का चेहरा थे, उन्हें शेयर बाजार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। विवादित कारोबारी दीपक भट्टा के साथ उनके संबंधों ने सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक पहले श्रम मंत्री की बर्खास्तगी, महज 15 दिन के भीतर प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्री दीप कुमार साह को हटा दिया। उन पर अपनी ही पत्नी को स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में दोबारा नियुक्त कराने के पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। ऐसे में बालेन ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए सख्त संदेश तो दिया है, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि व्यवस्था के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। मई 2022 का समय नेपाल की राजनीति के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जब बालेन शाह ने मेयर पद के लिए पर्चा भरा तो कई लोगों ने इसे केवल एक चर्चा का जरिया माना, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव ने जूझ रहे नेपाल के युवाओं ने बालेन को एक नई उम्मीद दिखी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित के खिलाफ प्रदर्शन और व्यवसायों के प्रति उपजे आक्रोश ने बालेन की लहर पैदा कर दी। इन विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा में 77 लोगों की मौत ने पुराने नेताओं के प्रति गुस्से को और भड़का दिया। नतीजा ये हुआ कि दिग्गज नेता केपी शर्मा ओली की चुनौती के बावजूद 27 मार्च 2026 को बालेन ने काठमांडू में प्रधानमंत्री पद की कमान अपने हाथ में ले ली। आंदोलन से सत्ता तक का सफर आसान होता है, लेकिन सत्ता को आंदोलन के शोर से बचाकर चलाना सबसे मुश्किल। बालेन शाह के सामने आज दो रास्ते हैं, या तो समर्थकों की मांग को पूरा करें या फिर इस्तीफा दें। गिरफ्तारियां, टैक्स, प्रतिबंध, ये फैसले बालेन को एक सख्त प्रशासक तो बना सकते हैं, लेकिन क्या वो नेपाल की पुरानी राजनीति का अस्थिरता के शिकार हो जाएंगे? जनता की उम्मीदें पहाड़ जैसी ऊंची हैं और समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। क्या बालेन शाह नेपाल की किस्मत बदल पाएंगे, या फिर वो भी इतिहास के उस पन्ने में दर्ज होंगे जहां बड़े बड़े बहुमत वाले सरकार जन आक्रोश के आगे घुटने टेक देते हैं? नेपाल की राजनीतिक आज एक दोहरे पर है। बालेन का हर कदम तय करेगा कि आने वाला कल खुशहाली से भरा होगा या फिर संघर्षों का।